तो देखिए, गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो कर दिया गया है जारी। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से घोषणा पत्र जारी करते हुए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। इसके साथ ही जो हिमाचल में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था उसमें भी रोजगार देने की घोषणा की गई थी। यानी कि चुनावी माहौल में कांग्रेस की तरफ से अपने घोषणा पत्र में जिन चीजों को शामिल किया गया है वो लंबित पड़ी मांगे और इसके साथ ही बेरोजगारी को खत्म करने का दावा, तमाम चीजें की जा रही हैं। किसानों को 10 घंटे फ्री बिजली देने का दावा भी गुजरात में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है गुजरात चुनाव को लेकर के 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। अदिति नागर मेरी सहयोगी इस वक्त लगातार बनी हुई है हमारे साथ, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, गुजरात की तरफ से मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया गुजरात चुनाव को लेकर के, और भाजपा ने भी आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। क्या समझ आ रहा है, क्या ये मुद्दे अहम होने वाले हैं गुजरात में? क्या कांग्रेस को इस मैनिफेस्टो से फायदा होता दिख रहा है? दरअसल अब मैनिफेस्टो का जो पैटर्न है ना, वो कभी वो श्वेत पत्र, कभी संकल्प पत्र, तमाम तरीके के। हम अभी अशोक गहलोत ने जो कहा है, देखिए नौकरी पूरे सिर्फ गुजरात ही नहीं, हिमाचल में भी अगर हम जब गए फील्ड में तो हिमाचल में भी जो सबसे बड़ा इशू था वो बेरोजगारी का था। तो इन जनरल चाहे कोई भी पार्टी हो, बेरोजगारी का इशू एक ग्लोबल इशू की तरह है। खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें तो तमाम अलग अलग जो युवा वर्ग में नाराज़गी है कि हमको उस तरह की जो नौकरी की मिलनी चाहिए थी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। वैसे ही अब 10 लाख नौकरियां हैं। देखिए, अगर कांग्रेस के पास अपने घोषणा पत्र में कुछ सॉलिड है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, तो केवल एक चीज़ है, वो है ओपीएस को वापस लागू करने की बात। इससे क्या होता है कि जो एक बड़ी संख्या में जो सरकारी वोटर्स हैं, जो सरकारी वेतन लेते हैं, काम करते हैं, कर्मचारी हैं, वो वापस से उस पार्टी की तरफ, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला ओपीएस का। और एक जो पूरे 5 साल में 2.5 साल ऐसा होता है जब आके कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है। तो जब पिछले साल बजट में ये ओपीएस वापस लागू किया गया तो वो एंटी इनकम्बेंसी गायब होती नजर आई। अब यहाँ पर 10 लाख इलाज, क्योंकि अगर हम क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वही सीनियर ऑब्जर्वर हैं और वही घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये बात तो सही है, ज़मीन पर लागू हुई या नहीं हुई ये सबसे बड़ा इशू होता है, लेकिन फिलहाल हम बात ये करेंगे कि राजस्थान में इलाज को लेकर और ओपीएस को लेकर ये 2 बड़ी योजनाएं हैं जो जनहित की योजनाएं हैं, जिसमें मुफ्त इलाज 5 लाख तक और तमाम चीज़ें हैं जो एक्चुअल में गरीब के घर तक पहुंचता है। तो गुजरात में भी वही लागू करने की कोशिश की जा रही है कि आपको इलाज के माध्यम, और ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से ही दवाई, इलाज और इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी अच्छी योजनाएं दी हैं। तो ऐसे में देखिए, सिंपल बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देने की बात करता है, कोई भी अपने जनता या युवा को सशक्त बनाने से ज्यादा वो उनको मुफ्त करके सरकार पे डिपेंडेंट करने की घोषणाएं कर रहा है। चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, हम मोटरसाइकिल दे देंगे लड़कियों को। यानी कि अदिति, ये कहा जा सकता है कि बीते 2.5 दशक में जो गुजरात में बीजेपी ने काम किया वर्सेस जो उनकी कमियां रही, वो विपक्ष के अब मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं शामिल होती नजर आ रही है। जनता को वो क्या दे पाएगी, यही सब विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने शामिल किया है, जिसका ऐलान अभी अशोक गहलोत की तरफ से किया गया।